आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में हम जो समझेंगे वही समझेंगे कि हमें नंबर्स को कुछ प्रिंट करना है। अभी तक हम जो नंबर्स प्रिंट करते थे वो हम प्रिंट करते थे 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 देन एंड 1 2 3 4 दैट्स इट। ठीक है, या हमने अभी तक जो प्रिंट किया वो हमने प्रिंट किया 1 1 1 1 एंड 1 1 1 1। ठीक है, बट इस बार जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो हम प्रिंट करने जा रहे हैं दिस, एज यू कैन सी दिस। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन हम लेके चलेंगे यहाँ पर एंड विल डू द ड्राई रन अगेन ऑल्सो। और इसको समझेंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। एंड इफ यू आर learning it from anywhere, first of all try by yourself, and if you are not getting it after uh, after the session of your teachers, they will teach you. And if you still are not getting, then you have a look here. Now listen, point first, तो सबसे पहले हम इसको ऐसा करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल एक्स, देन आई जस्ट राइट इट हियर, कंट्रोल वी, देन आई just do it like this. So okay, you remember this, I don't need to do this now. तो सबसे पहले मैं 1 2 3 4 मुझे ये बनाना है, राइट? तो क्यों ना मैं फॉर लूप स्टार्ट करूं ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा लेट i is equal to 0 comma I is greater than equal to 4 की बनाओ 5 की बनाओ, चलो 5 की बनाते हैं, मजा आएगा। ठीक है, then I plus plus fine. So I'm getting this clear. What I'll do, I'll just write console.log. I'll just write it I. Will I get my answer? No, but I'll get something that is called 0 1 2 3 4. I don't need 0 now, I always forget. So I'm getting that. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 5 नंबर लिख लिया। अब अगर मैं उससे कहूँ कि इन 5 नंबरों को ना सीधा कर दे, सीधा कर दे मतलब ऐसे कर दे, ये ऐसे है ना, इसको ऐसा कर दे, तो वो क्या कहेगा? कहेगा बहुत इजी भाई, बहुत इजी है, मुझे पता है। अगर मैं जो भी मेरा आंसर आ रहा है उसको लेट बैक इज इक्वल टू ये ले लूं और नीचे 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 नीचे, और मैं इन सारे की जो आई की वैल्यू है इसको मैं बैक इज इक्वल टू बैक प्लस आई ले लूं, और ठीक है, और मैं इसी के बाद अगर कंसोल कर लूं कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर बैक लिख दूं, तो क्या मेरा आंसर आएगा? ये क्वेश्चन आप सबसे है, क्या मेरा आंसर आएगा? दैट इज 1 2 3 4 5, एक ही लाइन है, क्या मेरा आंसर आएगा? जिसको लगता है आपको उसका आंसर आएगा, देन यू नीड टू गो टू द दोबारा क्लासेस, एंड दोबारा क्लासेस विल टीच यू what are you doing wrong. If you are not getting it, if you are still getting it wrong, because the answer will not be 1 2 3 4 5 only, this is the answer. So there's a big difference. So dry run समझो, dry run समझने के लिए मेरी previous वीडियो देखना, उसमें मैंने बेसिक ड्राई रन सिखाया, मैं इसमें भी समझाता हूँ। ठीक है, तो इसमें समझाऊंगा तो फिर तो वो पुरानी वीडियो, इसलिए मैंने समझा नाउ। तो चलो यार समझा देते हैं। नाउ होगा क्या, देखो ध्यान से देखना, जैसे ही आई 1 आया, 1 इज लेस देन 5, सेकंड स्टेप, तो फिर बैग के अंदर मैंने 1 को डाल दिया, बैग के अंदर 1 को डालते मैंने उसे प्रिंट करवा दिया, तो मेरा प्रिंट हो गया 1। फिर क्या हुआ, अब बैग कितना हो गया, बैग कितना है, अब बैग ये नहीं था, अब बैग क्या रहा, ये और ये, अब बैग ये है, ये नहीं है, ये कैंसिल आउट, अब बैग मेरा ये है। नाउ अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में आई 1 है, नहीं आई 2, फिर नहीं देखो ना, इसके आई प्लस प्लस है ना, इससे आई बढ़ेगा तो आई 2 हो गया, 2 इज लेस देन 5, यस। देन बैग जो होगा वो होगा बैग प्लस आई, यानी बैग में ऑलरेडी 1 है और उसमें एक और जोड़ दिया, तो क्या आ गया 2, और उसके बाद जस्ट उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट, तो 1 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली 1 2 देन अगला कौन 3, ऐसे करते करते ये वाली सीक्वेंस में लिखेंगे। पर मैं चाहता था सिर्फ 1 2 3 4 5 आए ना, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए सब बैग में पहले सब कुछ भर लो, अब भर लो सब भरना है, फिर लास्ट में मुझे प्रिंट दे दो, तो समझा, रन हो रहा है, तो पैनिक, ओके नेट का कनेक्शन, नाउ लेट्स डू इट अगेन। नेट इज नॉट वर्किंग, हाउ इज इट पॉसिबल, console.doc बैग ना,
Then okay. I write console.log bag is equal to bag plus I write this and this. This one is not working. Just give me a second. I think my page then I'll do something like this. Just give me a second. Yeah, it's my net. Okay. I mean, whatever. What I'll do is this. That's this. Okay. All connected already. Then I'm doing this. Fine. Doing this. Yeah, I got an answer. Sorry. So there go. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Now I want some space. Vodafone subs here, right? So 1, 2, 3, 4, 5. Correct. Now इस गैप को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ. Now, as you can see, you get the answer. Fine. बट मैं चाहता हूँ कि इस 5 को मैं 5 बार फिट करूँ. तो मुझे कुछ नहीं करना है. मुझे नीचे फॉर लूप लेना है. फॉर लूप लेते हैं. Let back is equal j is equal to 0, comma j is less than equals to कितना 5. 5 बार फिट करना मुझे. I'm taking. If you're able to find the mistakes now, then it means you are really focusing on it. If you're not, then go to. Now what I'll do, I'll console dot log I. I करने से मेरा आंसर नहीं आएगा. If I'll do j, if I'll do j, मेरा आंसर 1, 2, 3, 4, 5 आएगा क्योंकि मैंने j को 1 से 5 बोला है. बट अगर मैं बैक को कंसोल करता हूँ, then what I'll see something like this. I'm getting it 6 times. Can anybody tell me why I'm getting it 6 times? Yeah, it's obviously, if you have seen it, then see, there is one console there, which is giving me the answer. If I'll remove this, and I'll just again enter it, I'll see it's only 5. Correct? तो देखो ऐसा नहीं करना अगर तुम्हें, ठीक है, ये तो अलग तरीका है. अब तुम कहोगे ये अलग तरीका है, ठीक है. तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं. और ये जो छोटा मोटा बैग है ना, इस छोटे मोटे बैग को हम कंट्रोल एक्स करते हैं. देन मैं कंट्रोल यहाँ पर, बस मैंने कुछ नहीं किया. I'll get the same answer. See, I'm getting the same answer. ठीक है. तो इसका ड्राई रन करना चाहो तो आप कर सकते हो. ड्राई रन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है. इजी है. मैंने पहले लूप देखना है बड़ा वाला. मैंने बड़ा वाला लूप देख लिया. उस बड़े वाले लूप पे ध्यान रखो. क्या उस बड़ा वाला लूप के बाहर कुछ है? मैंने देखा नहीं है, तो मुझे बाहर से कुछ लेना देना नहीं है. तो बड़े वाले के अंदर जो भी होगा मैं करूंगा. मैं देखता हूँ क्या कुछ प्रिंट का ऑप्शन है इसके अंदर. मैंने कहा हाँ, कंसोल डॉट बैग है. मैंने कहा क्या बैग बड़े वाले लूप में डिफाइंड है? मैंने कहा नहीं है, डिफाइंड नहीं, वो तो उसके अंदर है. अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ लेट बैग इज इक्वल टू 0, सपोज I'll get what. ठीक है. देखो ध्यान से समझना, जो चेंज होना चाहिए था जब बैग में ऐड करा ना, जैसे इसको मैं 1 ले लेता. I think I'll get something. Nothing again. Fine. What if I do console dot log? Again, I want to back. Again, I'm getting it again 5 times, right? I'm getting it 10 times.
It means the bag is defined here. It's working for here. Okay, let's write it like count is equals to 1. Now I will console count. Let's see. Okay, see, I'm getting 1 1 1 1 1. It means हम समझना इसको, देखो ये चीजें समझने वाली है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करने के लिए कंसोल 2 है, और बड़े वाले के जो अंदर है वो प्रिंट करेगा जो फॉर लूप के अंदर हो। क्या यहाँ पर आई और जे इसमें नहीं है? मुझे बैग काउंट मिला। क्या बाहर बैग है? नहीं है। बैग, ये वाला जो बैग है इस बैग के लिए, ठीक है। और तो काउंट, हाँ काउंट है ना, तो मैंने काउंट प्रिंट कर दिया। काउंट बाद में था इसलिए काउंट बाद में प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज सीखने के लिए मैंने मैसेज कर दिया, एंड आई थिंक करना चाहिए। और फाइन, तो इसमें क्या हुआ, बैग रखा, बैग में वैल्यू रखी और आ गया। अभी मुझे जो आंसर मिला वो मिला मुझे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो मैं नहीं चाहता कि 1 2 3 4 5 मिले, मैं चाहता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिले। एक एक प्लस हो जाए इसमें। किस में प्लस हो? काउंट में। ध्यान रहो ना, मैं इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू 1। मैंने काउंट 1 लिया, यानी सब में एक एक ही तो ऐड हो रहा है। देखो 1 प्लस 2 फिर 3 प्लस 4 प्लस 5 फिर इतना 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 इतना। बट ऐसा भी तो हो सकता है, देखो 1 1 सब में ऐड हो रहा है। अगर मैं कुछ इस तरीके से ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 11 21 31 41 51 11 21 31 41 51 सबके पीछे 1 1 आ गया, मुझे भी नहीं चाहिए। और अगर मैं इस स्पेस को ना रखूं देन मुझे क्या मिलेगा? ये मिला, कुछ फर्क पड़ा नहीं। हाँ, अगर मैं बैग ना रखूं, I plus 1, then what I'll get the answer? I is not defined. I is not defined. Already, yeah, I is not defined. Why I is not defined? Because the loop है ना, ये loop ये रहा, दिख रहा होगा तुम्हें loop। और जो तुम्हें loop दिख रहा है ना, इस loop के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इस I की जगह J लिख दूँ तो डिफाइन हो जाएगा। इजी, क्यों डिफाइन हुआ? देखिए भैया, इस लूप के अंदर है ना, इस लूप के अंदर है। I messed up a lot of things, but I hope you understand what I mean to say. मुझे इस वन को नहीं, ये वन नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि मैं काउंट को वन लेता हूँ और बैग में प्लस करता हूँ काउंट को। Then what I'll get the answer? I'm getting 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 and 1 5. It means the problem is if अगर ऐसा होता कि काउंट 1 है, प्रिंट हो गया, उसके बाद जो अगला आता वो काउंट एक बढ़ जाता, प्रिंट हो जाता, एक बढ़ जाता, प्रिंट हो जाता, एक बढ़ जाता, प्रिंट हो जाता। ये देखो, बैग काउंट की वैल्यू कितनी है? 1, बैग के अंदर आया, प्रिंट हो गया। नाउ एक बढ़ गया, कौन? काउंट। अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 2, बैग के अंदर आया, प्रिंट हो गया। नाउ फिर क्या हुआ? अच्छा ये समझना, ये जो बात मैंने बोली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या हुआ, काउंट मैंने 1 लिया, मैं यहाँ से समझाता हूँ, आई थिंक आप सबको समझ में आ गई हुई। काउंट मैंने 1 लिया, बैग के अंदर आया 1 और ये प्रिंट हो गया, आई गॉट 1। देन बैग के अंदर जो 1 है वो चेंज हो गया किसमें? 2 में, क्योंकि मैंने काउंट बढ़ा दिया। नाउ ये बैग के अंदर आया और कितना हो गया? 2। काउंट अभी कितना है? 2 है, फिर कितना हो गया? एक ऐड हो गया इसमें 3, ये बैग के अंदर आया और ये प्रिंट हो गया।
ये किसको समझ में नहीं आया? तो यानी मुझे काउंट ही ऐड करना है, यानी मुझे इस आई की बिल्कुल जरूरत नहीं। What I'll get? I'll get the answer 1 1 1 1 1, क्योंकि अभी तक काउंट बड़ा नहीं है। काउंट बैग में रखा, प्रिंट हो गया, काउंट बैग में रखा, प्रिंट हो गया, काउंट बैग में रखा, प्रिंट हो गया। तो 1 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 ऐसे करके प्रिंट होता गया। बट मैं नहीं चाहता कि ऐसे प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर। तो मैं क्या करता हूँ कि काउंट हर बार बढ़ जाए और वो जाए बैग के अंदर। दैट्स माय आंसर। सी, आई गॉट माय आंसर। देखो, अब आपके पास दो चीजें सोचने की। क्या सोचने की चीजें? कि 1 से लेकर 5 तक क्यों गया? ये 6 7 8 जा सकता था, ये 3 ही जा सकता था, ये 5, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर कितना रखा है? 5, यानी 5 बार जो भी चीजें आएंगी वो प्रिंट होंगी बैग के अंदर। तो 5 25 में से 5 5 में से सारे के सारे 5 5 में डिवाइड है। दैट्स ऑल। सेकंड क्वेश्चन इज ऐसे 5 में क्यों आया? तो मैंने कहा ये ऐसे 5 में इसलिए आया क्योंकि मेरी बैटरी लो हो गई। थैंक यू। हाँ भाई ना सीधा क्या हो? सॉरी। अब ऐसे 5 में क्यों आया? जो नीचे की टाइप को जो 5 है वो ऐसे 5 में है क्योंकि मैंने ये 5 रखी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि अंदर वाला और बाहर वाला दोनों रो और कॉलम का काम कर रहे हैं। एक हमको रो दे रहा है, एक हमको कॉलम दे रहा है। अच्छा देखो, मैं कुछ छोटा सा खेल करता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पर इसको 6 कर दिया। बड़ा लिख देता आंसर सी। I'm getting the answer up to 30, 6 5 से 30। It means जो ऊपर वाला ना वो मुझे क्या दे रहा है? कॉलम। और नीचे वाला क्या दे रहा है? रो। अब आपसे कोई भी कहे कि 3 3 की 25 बनानी है, मैट्रिक्स बनानी ऐसे नीचे आनी चाहिए, आप रो कॉलम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बैग के अंदर आएगा वो ये होगा। अच्छा देखो, अब मैं इस बैग को उठाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर रखता हूँ, तो 5 ही कर लेते हैं ना। क्या होगा? बैग इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि बैग जो है वो इस लूप के अंदर के डिफाइंड, इसका फाइनली होता है। देखो, जहां तक मैंने अभी तक नोटिस किया है कि अगर कोई भी बैग को हम कोई भी चीज को लेट करते हैं ना, तो लेट करने के बाद वो मैक्सिमम एक कर्ली ब्रैकेट को क्रॉस कर सकता है। देखो, अगर वो अंदर हुआ, अंदर तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे सपोज मैं ना, नाउ देखो, अगर मैं काउंट के जस्ट बाद देखो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि 1 2 3 4 5 क्यों हो रहा है, फिर 6 आया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्यों हो रहा है? यू कैन इजीली नो, क्योंकि जैसे ही वो रख रहा है वैसे ही वो प्रिंट कर देगा। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ एक अंदर हो गया, एक ब्रैकेट मैंने बाहर किया और मैंने प्रिंट किया, ये भी प्रिंट होगा। काहे काहे दुश्मनी है रे तुम का हमसे? ये भी आया, ये भी प्रिंट हुआ ना। पर जैसे ही मैंने इसको 2 ब्रैकेट बाहर रखा, फिर से नॉट डिफाइंड, बैग इज नॉट डिफाइंड। ध्यान ध्यान से समझना कि कोई भी चीज को वेरिएबल को प्रिंट करना है। मैं चाहता हूं कि मैं कैसे करूं कि मैं कोई भी कोड लिखूं ना, तो उसमें जस्ट लिखने के बाद मेरे कभी रेफरेंस एरर नहीं आए। इसके लिए मुझे ड्राई रन करना, मुझे समझना है। जितने ज्यादा आप ड्राई रन करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको खुलेंगे, कौन सी चीज कहाँ पर रखनी चाहिए और कब आपका एरर नहीं आए। बिकॉज अगर हर चीज को एरर हर बार आप कंसोल करते गए चेक करते गए, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा ना। आई वांट टू राइट ऑल द फुल, जितना सब कुछ लिख दिया, उसके बाद मैंने एंटर दबाया और मेरा आंसर करेक्ट। So I hope that's all for today, and I hope you like this session. And if you like it, go and see previous recordings too. And yeah, thanks.